हेलो गाइस, आइए आज लेकर के आपके सामने एल साइज शर्ट की कटिंग लेकर के आपके सामने आए हैं। तो ये 2 मीटर्स कपड़ा है हमारा, यानी 2 मीटर का कपड़ा हमारा है। तो इसी में हम आपको 36 इंच सीना शर्ट की कटिंग आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है, यानी 36 इंच सीना किस प्रकार से कटिंग करते हैं। तो इस कपड़े को हम इस प्रकार से अब ये हम सीधा कर लेते हैं, यानी दोनों किनारी इस प्रकार से मिला लेंगे और कपड़े को इस प्रकार से हम बिछा लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाप के बारे में बता देते हैं, यानी मेजरमेंट के बारे में बता देते हैं। नाप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 26 इंच लंबाई यानी 26 इंच लंबाई है। 36 इंच सीना यानी 36 इंच सीना है। 18 इंच कंधी यानी 18 इंच कंधी है। 23 इंच आस्तीन यानी 23 इंच आस्तीन है। 10.30 इंच सामना यानी 10.5 इंच सामना है। तो हम कटिंग के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले नीचे की मार्किंग इस प्रकार से सीधी बिल्कुल मार्क कर लेंगे हम। तो अब इधर की मार्किंग हम 2 इंच की ले लेंगे, क्योंकि इसमें हम पलट पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 इंच का इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी 26 यानी 26 इंच थी, तो यहाँ पे 27 रखेंगे। 1 इंची हमारा दबाव में चला जाएगा, आधा इंच कंधी में और आधा इंच नीचे बॉटम में। तो यहाँ पे लंबाई हम 27 इंच लगाएंगे और यहाँ पे 1.5 इंची कंधी डाउन करने के लिए लगा लेंगे। 36 इंच सीना है, तो यहाँ पे 8.5 यानी 8.5 का निशान लगा लिया है। अब इसी प्रकार से इधर भी हम लगाएंगे। 27 इंच लंबाई, 1.5 इंच कंधी और 8.5 इंच ये सीने का। 34 इंच के हिसाब से हमने गिराया है, लेकिन 36 इंच सीना है। अब यहाँ पे ये मार्किंग कर लेंगे हम, क्योंकि फिटिंग शर्ट काटने का अलग तरीका होता है, इसीलिए हमने सीना का डाउन 8.5 इंच से किया है। तो यहाँ पे अब हम आपको दिखा देते हैं। ये लंबाई 27 इंच है। इस प्रकार से दोनों तरफ देख लिया है। अब हम यहाँ पे कॉलर का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 3 से 2 पॉइंट कम यानी 3 इंच से 2 सूत कम रखेंगे। तो इस प्रकार से हम गोलाई कर देंगे। ये हमारी कॉलर हो जाएगी। अब इसके बाद में कंधी हमारी 18 थी यानी 18 इंच थी, तो यहाँ पे 9.5 का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 9.5 का निशान लगाएंगे। ये हमारी कंधी के लिए हम निशान लगा रहे हैं। अब सामना हमारा 10.5 इंच था, तो यहाँ पे 11 इंच का निशान लगा लेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा, तो यहाँ पे 10.5 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 11 इंच का निशान लगा लेंगे, नीचे का बॉटम में भी। अब बीच का निशान हम यहाँ पे 10.5 का लगा लेंगे। आधा इंच गैप कम कर लेते हैं बीच का। अब ये मार्किंग हम इस प्रकार से कर लिया। अब इसके बाद में क्रॉस फंटी उठाएंगे हम और इसको हम इस प्रकार से सीना से यानी ऊपर के निशान से और नीचे के निशान में बराबर इस प्रकार से रख करके निशान लगा देंगे। तो ये बिल्कुल हमारा कंप्लीट बराबर बीच के हिस्से से इस प्रकार से शर्ट की मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे ये 1.5 इंची इसीलिए लगाया था, ये कंधी डाउन करने के लिए। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे 1.25 इंच, 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा इस प्रकार से डाउन कर लेंगे और इसको हम गोलाई आस्तीन की कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमारी आस्तीन की गोलाई हो जाएगी। ये हमारी आस्तीन की गोलाई हो चुकी है। अब इसके बाद में हम इसमें 15 इंच कॉलर डालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ये 1.25 इंच है। अब यहाँ पे 1.5 इंची डाउन किया था, इसीलिए हमने 1.5 इंची का निशान लगाया था। अब इसको कटिंग करते हैं। पहले हम 15 इंच कॉलर लिख देंगे, जिससे हमें याद रहे।
अब इसके बाद में कटिंग करते हैं। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, तो जिधर हमारा किनारी है उधर से ही कटिंग करेंगे। तो ये दोनों पल्ला हम इस प्रकार से बराबर कर लेंगे और इसको हल्का सा राउंडिंग के हिसाब से यानी तिरछा हल्का कर लेंगे इस प्रकार से। तो इसका गैप 9 इंच रहना चाहिए, यानी 8.5 सीना के हिसाब से यहाँ पे 9 इंच होना चाहिए। और इसकी लंबाई 23 इंच लंबाई है, तो यहाँ पे हम 22 इंच का रखेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा कफ में चला जाएगा। यहाँ पे 5.5 और यहाँ पे 2 इंच गैप और यहाँ पे 9 इंच, इस प्रकार से निशान लगा देंगे। अब इसको मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद में ये हमारी आस्तीन दोनों की कटिंग कर देते हैं इस प्रकार से। अब ये हमारी दोनों आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम इस प्रकार से अपनी तरफ पल्ला कर लेंगे और इसको हल्का सा इस प्रकार से डाउन कर लेते हैं। डाउन करने वाला पल्ला हमेशा सामने पल्ला में जाएगा, यानी जिस जेब जिसमें लगेगी हमारी उस पल्ले में जाता है। इसको 2 हिस्सा इस प्रकार से कर लेंगे। हम तुमको बता देते हैं, ये 2 हिस्सा एक पार कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 3.5 अब इसको लमसम हम 5 इंच से 1 सूत कम रखेंगे इस प्रकार से। अब हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे 4.25 इंच हमने चाक खोल लिया है। अब इसके बाद में हम बैक पल्ला की कटिंग करते हैं। तो बैक पल्ला की कटिंग जिस तरफ हमने आस्तीन की कटिंग की थी उसी तरफ हम बैक पल्ला की कटिंग करते हैं। तो इसको हम बैक पल्ला हमारा आधा इंच कम रहता है, तो यहाँ पे 10.5 इंच सामना था, मैंने 11 इंच लिया था, तो यहाँ पे 10.5 इस प्रकार से बराबर 10.5 इंच का इस हिसाब से मार्जिन कर लेंगे। हम चेक कर लेते हैं, 10.5 आ चुका है किनारी छोड़ करके हमारा। अब इसी पे अपना हम सामना रख लेते हैं। बैक पल्ला आधा इंच हमेशा कम होता है, तो इसी पे हम अपना सामना रख लेते हैं। इस प्रकार से सामने को मैंने अच्छी तरीके से बिछा लिया। सामना हमने आधा इंच अपनी तरफ ज़्यादा निकाल लिया है, क्योंकि बैक पल्ला आधा इंच कम रहता है, तो देख लीजिएगा आप। अब इसके बाद में यहाँ पे हम कंधी के लिए निशान लगाते हैं 3 इंच का, और इधर हम 3.25 इंच का कर लेंगे। अब ये हमारी कंधी के लिए लगा लिया है। अब इसके बाद में ये मार्किंग हम कर लेते हैं। अब जो इधर की मार्किंग है इसको भी हम इस प्रकार से मार्किंग सीधी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंधी का निशान लगाएंगे। तो कंधी हमारी 18 इंच थी, तो यहाँ पे पहले हम कॉलर का निशान लगाएंगे 3 इंच का, और इधर भी हम 3.25 इंच का लगा लेंगे, और इसको हम इस प्रकार से गोलाई कर देते हैं। अब कंधी का निशान लगाते हैं हम। कंधी 18 इंच है हमारी, तो यहाँ पे 9.5 18 इंच है, तो यहाँ पे 9.5 का निशान लगा लेंगे हम। 9 दूनी 18, क्योंकि आधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा, तो ये 9 इंच रह जाएगा। यहाँ पर भी हम 9.5 का लगा लेते हैं। अब इसको हम मार्किंग कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसको भी कटिंग बैक पल्ला की इस प्रकार से कर दिया। अब इसका हम बॉटम नीचे का इस प्रकार से गोलाई कर लेंगे। इसको लमसम 2.5 इंच या 2.25 इंच का इस प्रकार से गोलाई कर लेते हैं। अब इसके बाद में पहले इसको सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम गुटका उठा लेंगे, जिससे हमारा नीचे का बराबर मार्जिन रहे। ये सामने में गुटका उठाना है हमें, सामने पल्ला वाले में। अब इधर हम इसी पे रख करके इस प्रकार से ये हमारा त्योरा हो चुका है। अब इसमें डबल त्योरा भी हमने कटिंग कर दिया। बहुत आसान है, इस पे रख कर ही केवल कटिंग करना है। अब हम आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से हमारा त्योरा हो चुका, और ये हमारा त्योरा है, यानी कंधी के ऊपर लगने वाला। अब ये हमारा सामना और बैक, और ये हमारी आस्तीन आप देख सकते हैं। ये
हमने आपको फुल शर्ट की कटिंग एल साइज की अच्छी तरीके से बताया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो के लिए